अच्छे दिन लाए हैं, बट अपने लिए लाए हैं, अपने आदमियों के लिए लाए हैं। राम मंदिर कर रहे हैं, अयोध्या कर रहे हैं, अभी जा रहा काशी, अब जाएगा मथुरा, ये लगातार चलते रहेगा इसका। मोदी जो है ना, हकीकत में वो हिटलर है। हाँ, कि हम हमारे सामने कोई आवाज ना उठाए, हम किसी को आगे बढ़ने ना दें जब तक हम हैं। एक ही सपना है मोदी जी का हिंदुस्तान में अब, कि हम हिंदू सम्राट बने, लेकिन हिंदू सम्राट वो कभी नहीं बन सकते। क्या सोचा है? दिन में 4 बार सूट बदलते हैं, दिन में 4 बार सूट बदलते हैं, और सैलरी पूछो उसको, कोई हीरो भी दिन में 4 बार सूट नहीं बदलता। मुद्दे की बात यह है, दिल्ली वालों को केजरीवाल ने जो दिया है ना, आज तक किसी नेता ने नहीं दिया। केजरीवाल ने महिलाओं के लिए बस पे फ्री करा, केजरीवाल ने शिक्षा अच्छी करी, पूरे वर्ल्ड में फेमस करा दिया, केजरीवाल ने बिजली पे सब्सिडी दी, केजरीवाल ने पानी में सब्सिडी दी। और सुनो, अगर आप लोग मर्द हो तो ये सारी चीजें लेना छोड़ दो, आपकी मर्दानगी पता चल जाएगी। सारी मर्दानगी यही निकल जाती है जब केजरीवाल की सुविधाओं को आप नकार दोगे। 15-15 लाख रुपए आए हैं? हाँ, 15-15 लाख रुपए आए, रोजगार आया है। आज अभी परिवर्तन, नॉट मोदी, नॉट केजरीवाल, बट परिवर्तन। तीसरा कोई आवे, तभी तो कोई मोनोपोली खत्म होगा। और इस बार दिल्ली की जनता सच्चाई को जानती है कि सच्चाई क्या है, इसलिए दिल्ली से जो 7 सीटें हैं ना, मुश्किल से एक भी सीट आ जाए फिर बताइएगा। जहाँ केजरीवाल का कैंडिडेट खड़ा हो गया, उसे कोई नहीं हरा सकता। क्योंकि आप यहाँ मुंह से बोल तो सकते हो कि केजरीवाल कम है। आप एक छोटी सी बात देखो, अभी राम मंदिर का उद्घाटन हुआ। सुनो साथियों, राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, जहाँ जहाँ इन्होंने अपने पैसे से झंडे लगा दिए, वहाँ झंडे लगे। लेकिन आप ये देखो, सड़कों पे कितनी गाड़ियाँ चलती हैं, कितने सारे सिर्फ दिल्ली में ही घर हैं। आपने देखा हो कितने घरों पे झंडे लगे हुए थे। जनता विकास के साथ है, विकास का नाम बदल के झूठ बोलने वालों के साथ नहीं। ये बंगला की बात करी, केजरीवाल की बाप की जागीर नहीं है वो। आज हार जाएंगे, कल कोई और बैठेंगे। नंबर दूसरी बात, इनको पता है कि दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे बीजेपी का पार्टी ऑफिस बना, कितने खर्चे से बना है। पार्टी ऑफिस जो बनता है ना, उसे कितने खर्चे से बना है। पार्टी ऑफिस है ना, वो पर्सनल किसी का नहीं। कोई भी प्रधानमंत्री जो वादा करता है ना, वो कम काम होता है, वादा ज्यादा होता है इलेक्शन के टाइम में। झूठ बोला है, 15 लाख भेजेंगे, सबके खाते में डालेंगे, अभी तक आया क्या बिहार में? क्या गरीब है मोदी मैडम? मोदी जी कह रहे हैं जो 70-80 लाख, अभी इस समय उनकी 1.5 लाख की चश्मा ही है, 1.5 लाख की उनकी चश्मा ही है मोदी जी को, तो गरीब है वो। मोदी जी तो 800 के पार भी चले जाते हैं। क्योंकि आपको याद होगा, एक बार मोदी जी ने कहा था कि मैं देश की 600 करोड़ जनता को वो के लिए काम करता हूं। तो मोदी जी को ये नहीं पता मैं कितना काम करता हूं, किसके लिए काम करता हूं। 140 करोड़ देश की जनता है और वो 600 करोड़ बताते हैं, यानी पूरे वर्ल्ड की जनता को एक साथ गिन लेते हैं। इतना समझदार हमारा प्रधानमंत्री है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। नमस्कार, मैं जून में से इस वक्त मैं दिल्ली में मौजूद हूँ। लोकसभा चुनाव आ चुके हैं, बिल्कुल करीब आ चुके हैं। और वही अगर गठबंधन की बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में लोकसभा का 7 सीट है, उसमें से 4 सीट में आम आदमी पार्टी लड़ेंगे और 3 सीट में जो है कांग्रेस को दिए हैं, यानी कि 3 सीट में कांग्रेस लड़ने वाले हैं। बाकी आपको पता है बीजेपी ने 7 की 7 सीट जो है मौजूदा वो बीजेपी के पास में है। देखना ये होगा कि लोकसभा चुनाव में ये 7 सीट जो है, ये क्या इस बार आम आदमी पार्टी यानी कि कांग्रेस के पास जाने वाले हैं, या फिर से बीजेपी ये 7 की 7 सीट फिर से जीतने वाले हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं। भैया क्या कहेंगे, भैया लोकसभा में किसको जिताएंगे? मैडम हम तो आम आदमी पार्टी जिताएंगे। अच्छा, हाँ जी। क्यों? इसलिए उसने एजुकेशन पे और गरीब लोगों की जितना हेल्प करा है ना, आज तक कोई दिल्ली का गवर्नमेंट, पहला दिल्ली का मुख्यमंत्री चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी थे, ठीक है ना, वहाँ से लेके आज तक कोई गवर्नमेंट गरीब को ध्यान नहीं दिया जितना कि केजरीवाल ने दिया है। और मैं हर एक को चैलेंज करता हूँ कि बात मीडिया में नहीं, बात ज़मीन पे आके देखे, मैं दिखाऊंगा कि स्कूल का व्यवस्था कितना बेहतरीन हो गया है, जो किराएदार हैं उनकी कितनी सुविधा मिल रही है। कुछ मकान मालिक हैं जो 8 रुपये 10 रुपये यूनिट लेते हैं, क्योंकि हर इंसान चाहता है किसी की मजबूरी से हम फ़ायदा उठाएं, इसलिए वो फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन कुछ मकान मालिक हैं जो गवर्नमेंट का बिजली बिल आता है तो देते, नहीं आता है तो नहीं देते। आपका कहने का मतलब है जब से केजरीवाल है तब से सुविधा मिल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल मैडम जी, मैं आपको कहता हूँ कि मैं खुद
लड़के को 7वीं क्लास में प्राइवेट में पढ़ा रहा था, ठीक है ना। जब से केजरीवाल की सरकार बना मैंने देखा शिक्षा स्तर कि बहुत ही प्राइवेट से बेहतरीन बन गया है। मैं उनको अपने बच्चे को सरकारी प्राइवेट से कटवा के सरकारी स्कूल में डलवा दिया हूँ। लेकिन यही बीजेपी जो है वो तो कहते हैं कि हमारे जैसे विकास किसी ने भी नहीं किया और जो आम आदमी पार्टी है सारी भ्रष्टाचारी है। वो जो कहते हैं उनको हमारे सामने लाइए, मैं उनको दिखाऊंगा विकास किसने नहीं किया, किसने उसकी जब एमसीडी में या जो भी और शासन काल में उनकी कितना हुआ, और इस समय केजरीवाल की भी सरकार है एमसीडी में भी कितना विकास हुआ है। हम जमीन दिखाएंगे, यानी कि जमीनी हकीकत बताएं। बिल्कुल। हमें आप ही लोग हैं जिसने केजरीवाल को सत्ता दी है, ये बहुत बड़ा मैडम, ऑटो ड्राइवर लोगों का बहुत बड़ी अहमियत है। मैडम हमें गर्व है जी। कि केजरीवाल की सरकार बनाया जो आम पब्लिक को हर चीज़ की सुविधा मिला है। इस बात से हमें ज़्यादा गर्व है और मैं चाहता हूं कि केजरीवाल जी आगे बढ़ें, हम उनके साथ, और जो इस समय काम कर रहे हैं और पीछे भी काम कर रहे हैं इसी तरह वो करते रहें, हम उनके साथ रहेंगे, उनको आगे तक बढ़ा देंगे। केजरीवाल के सारी मंत्री एक एक करके तो जेल के अंदर जा रहे हैं। मनीष सिसोदिया चले गए, सत्येंद्र जैन चले गए, स्वास्थ्य मंत्री शिक्षा मंत्री चले गए अंदर, संजय सिंह चले गए हैं, और केजरीवाल के ऊपर में ईडी का तलवार लटके हुए हैं। मैं सवाल इस बात को करता हूँ कि किसकी, जितने भी हिंदुस्तान के में नेता हैं किन की दामन साफ हैं। एक भी ऐसे नेता आ जाए हमारे सामने जिनकी दामन साफ हो, मैं गुलामी कर दूंगा उन्हें। मोदी जी में शामिल होने की बात सब दूध के धुले हुए होते हैं। मैडम जी वही आप देखें, वॉशिंग मशीन है, और जो वॉशिंग मशीन है उसका काम यही है, ठीक है ना। सच्चाई को नहीं देखेंगे, जमीनी हकीकत नहीं देखेंगे, वो यही करेंगे जो उनके जो मोदी जो है ना, हकीकत में वो हिटलर है। हिटलर है। हाँ, कि हम हमारे सामने कोई आवाज ना उठाए, हम किसी को आगे बढ़ने ना दें जब तक हम हैं। एक ही सपना है मोदी जी का हिंदुस्तान में, अब हम हिंदू सम्राट बने, लेकिन हिंदू सम्राट वो कभी नहीं बन सकते। अरे मोदी है तो मुमकिन है, मोदी ने इतना विकास किया है। मैडम मैं कह रहा हूँ विकास किसके लिए किया है? अरबों खरबों जो गरीब, जो दौलतमंद है ना, उनकी दौलत बढ़ता गया, जो गरीब है ना नीचे गिरता गया। गरीबों का मसीहा है मोदी जी, माला माल हो रहे हैं। किसने कहा मैडम? एक भी चीज हमें दिखा दें जो गरीब। बीजेपी कह रहे हैं। मैं कह रहा बीजेपी कहने से क्या होगा, उपभोक्ता हमें ना, हमें पता है ना कि राशन की कीमत क्या है, दूध का कीमत क्या है, चीनी का कीमत क्या है, चाय की कीमत क्या है, नमक का क्या कीमत है, वो हमें पता है कि उस नेता को पता है, मोदी को पता है। गरीबों का बेटा प्रधानमंत्री बन गए हैं और हिंदू को मजबूत किया। किसने कह दिया गरीब है मोदी? मैडम मोदी जी कह रहे हैं। जो 70-80 लाख, अभी इस समय उनकी 1.5 लाख की चश्मा ही है, 1.5 लाख की उनकी चश्मा ही है मोदी जी को, तो गरीब हैं वो? जो 1.5 लाख की चश्मा ही पहने, जो कलम रखे 2 लाख की 2.5 लाख की, वो गरीब है? ये एक बहाना है। जमीनी हक कुछ और है, दिखाना कुछ और है। लेकिन यही मोदी जी तो कह रहे हैं कि हमने शौचालय दिया, घर दिया, राशन दिया, लोग बहुत खुश है, 400 पार जाने वाले हैं इस बार। अब वो ठीक है, मैं कहता हूँ, हम भी कहते हैं कि कल हम प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। हम भी तो कह सकते हैं ना कि हम भी कल प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, लेकिन कैसे हम बन जाएंगे? जब जनता चाहेगी, और इस बार दिल्ली की जनता सच्चाई को जानती है कि सच्चाई क्या है, इसलिए दिल्ली से जो 7 सीटें हैं ना, मुश्किल से एक भी सीट आ जाए फिर बताइएगा आप। बहुत बड़ा दावा किया आपने। बिल्कुल, एक भी सीट नहीं, एक सीट आ जाए ना कहीं से बीजेपी का, तो बताना मैडम। पत्ता साफ करेंगे। बिल्कुल, काम अच्छी कर रहा है। अब रुकिएगा, सर से पूछते हैं। हाँ जी बताइए। मैं नमस्ते करता हूँ। अच्छा, क्यों नमस्ते करते हैं? मोदी जी से खुश हैं? मैंने आपको पिछली बार भी कहा था। मोदी से बहुत खुश है, मोदी ने बहुत काम करा है। ये आप केजरीवाल को देखो, आप उसने क्या कहा था केजरीवाल ने, हम कुछ नहीं लेंगे। 45 करोड़ का तो बंगला बनाया उसने, केजरीवाल ने 45 करोड़ का बंगला बनाया। वैगनार से और हवाई चप्पल से चलता था, वैगनार और हवाई चप्पल से चलता था, ठीक है मैडम। आज जो देख रहे हो ना, इलाज फ्री, 5 लाख का तो इलाज फ्री मिल रहा है लोगों को, 5 लाख का मुफ्त इलाज आयुष्मान कार्ड से जी। मैडम मैं इनको कहता हूँ, ये बंगला की बात करी, केजरीवाल की बाप की जागीर नहीं है वो, आज हार जाएंगे कल कोई और बैठेंगे। नंबर दूसरी बात, इनको पता है कि दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे बीजेपी का पार्टी ऑफिस बना, कितने खर्चे से बना है? पार्टी ऑफिस जो बनता है ना, मुझे कितने खर्चे से बना है? पार्टी ऑफिस है ना, वो पर्सनल किसी का नहीं है। तब वो 1 मिनट, तब इसका मतलब सीएम हाउस जो है ना, वो केजरीवाल का ही हो गया। नहीं, पर्सनल मकान बना है, आपको पता नहीं है? फिर पता कर लो। कहाँ पे? 1 मिनट, ठीक है।
बेवकूफ की तरह बात मत कीजिए। मैं चैलेंज करता हूँ इस बात से। मैं मारो, पहले मेरे से पूछ लो मैम, पहले मेरे से पूछ लो, आप फिर बोलो। घर बताओगे आप क्या? घर बताओगे? बिल्कुल बिल्कुल। बीजेपी का कार्यालय कितने में बनेगा? बीजेपी का कार्यालय का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन इन्होंने जो कहा ना कि कुछ सुन लो पहले। पता नहीं तो बोलते क्यों हो? पूरी जानकारी रखो। गुस्से मत। यहाँ आप और बीजेपी की बात नहीं होनी चाहिए, यहाँ परिवर्तन की बात होनी चाहिए। परिवर्तन, नॉट मोदी, नॉट केजरीवाल, बट परिवर्तन। परिवर्तन में तीसरा कोई आवे तभी तो कोई मोनोपोली खत्म होगा। मोदी जी से क्यों नाराज? नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ। मैं अरविंद केजरीवाल भी अच्छा काम करते हैं, मोदी भी अच्छा काम करते हैं, बट जो काम करता है गलती तो होता ही है। ऐसा नहीं है कि गलती नहीं होता है, दोनों से गलती होती है। लेकिन मोदी जी ने जो वादा किया रोजगार का, ये वादा पूरा किया? कोई भी प्रधानमंत्री जो वादा करता है ना, वो कम काम होता है, वादा ज्यादा होता है इलेक्शन के टाइम में। मोदी जी ने झूठ बोला है। झूठ बोला है, 15 लाख भेजेंगे, सबके खाते में डालेंगे। अभी तक आया क्या? बिहार में 1.25 करोड़ का प्रोजेक्ट देंगे, दिया क्या? हारा, भाग गया, फिर कहीं जा रहा है। अभी इलेक्शन का टाइम हो रहा है, 2 लाख करोड़, 4 लाख करोड़, 20 लाख करोड़, वो जाके घोषणा करेगा, फिर दूसरा सरकार आएगा, बंद हो जाएगा। लेकिन नाराज है मोदी? नाराज नहीं हूँ मैं, नाराज नहीं हूँ मैं, नाराज नहीं हूँ, बट मैं नाराज नहीं हूँ। जो भी सरकार है, मोनोपोली 10 साल हो गया, इसको हटना चाहिए, हटना चाहिए। परिवर्तन जरूरी है। आप आओगे ना, ज्यादा खुशी होगा मोदी के जगह पर, कि नया व्यक्ति जो आएंगे ना, नया सोच लेगा, नया विजन लेकर आएगा। इनका विजन खत्म हो गया। मोदी जी अच्छे दिन नहीं लाए। अच्छे दिन लाए हैं, बट अपने लिए लाए हैं, अपने आदमियों के लिए लाए हैं। राम मंदिर कर रहे हैं, अयोध्या कर रहे हैं, अभी जा रहा काशी, अब जाएगा मथुरा, ये लगातार चलते रहेगा इसका। हाँ, अच्छे दिन आए कि नहीं आपके? आप अच्छे दिन बहुत हैं। आप ये शहर में रहते हैं, मैं सरकार की सारी स्कीमों गिना दूंगा जो गांव देहात में रहता है। किसी गरीब परिवार में जाइए, उसके 4 बच्चे हैं, चारों बच्चे अलग रहते हैं, लेकिन अगर 60 साल से ऊपर हैं तो पति पत्नी को 12-12 हजार पर मंथ, 1,000 रुपये के हिसाब से 12,000 रुपया हुआ। मोदी जी का चलो मोटा मोटी मैं पूछूं, क्योंकि लोकसभा चुनाव है, 2 करोड़ रोजगार मिला? 2 करोड़ रोजगार, सुनिए जी, नहीं रोजगार के 2 करोड़ के आंकड़ा तो मुझे मालूम नहीं है, आंकड़ा कितना मालूम नहीं है, लेकिन हर घर परिवार में जीने की व्यवस्था कोई दिया है। 15 लाख रुपए आए, 15 लाख रुपए आए, हाँ 15 लाख रुपए आए, रोजगार आया है। आज अभी चिल्ला अच्छा पढ़ता है और शमशान घाट तक जाता है। अगर किसी व्यक्ति ने किसी के बारे में सोचा है, उसका भाई नरेंद्र भाई मोदी है। मोदी ने सोचा है। क्या सोचा है? दिन में 4 बार सूट बदलते हैं, दिन में 4 बार सूट बदलते हैं, और सैलरी पूछो उसको, कोई हीरो भी दिन में 4 बार सूट नहीं बदलता, समझे? हाँ, मैं इनको जवाब देता हूँ। वो कहे कि शमशान घाट तक, ये कह रहे हैं शमशान घाट तक भी ना कर दिया जो बच्चे। आप इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि किस बच्चे को कंधा लगा के शमशान घाट तक ले गया है? जा रहे हैं किस परिवार को कंधे लगा के शमशान घाट तक ले गए हैं? पूछिए इनको जवाब। हाँ, जिस व्यक्ति के पास अगर जलाने की व्यवस्था नहीं होती है, उस गांव का प्रधान या मुखिया, उसकी जिम्मेदारी होती है उसका लकड़ी, और काहे नहीं ले जाता है भाई? मैं किसी ग्राम का प्रधान हूँ। मोदी जी कैसे क्यों नाराज है? बात मोदी से नाराज है, खुश है? नहीं, नाराज हम किसी से नहीं है, लेकिन बात मुद्दे की है। मुद्दे की बात यह है, दिल्ली वालों को केजरीवाल ने जो दिया है ना, आज तक किसी नेता ने नहीं दिया। केजरीवाल ने महिलाओं के लिए बस पे फ्री करा, केजरीवाल ने शिक्षा अच्छी करी, पूरे वर्ल्ड में फेमस करा दिया। केजरीवाल ने बिजली पे सब्सिडी दी, केजरीवाल ने पानी में सब्सिडी दी। और सुनो, अगर आप लोग मर्द हो तो ये सारी चीजें लेना छोड़ दो, आपकी मर्दानगी पता चल जाएगी। सारी मर्दानगी यही निकल जाती है जब केजरीवाल की सुविधाओं को आप नकार दोगे। सुविधाएं ले लो केजरीवाल से, सुविधाएं ले लो केजरीवाल से, और उसे गाली भी दो। ये तो दोगली बात है, आप दोगले आदमी हो आप लोग। मोदी जी ने काम नहीं किया क्या देश में? मोदी जी ने बहुत काम करा है। 370 हटाई नहीं और कह दिया हटा दी, आज तक 370 नहीं हटाई। आप ये जाके देखो, मोदी ने कहा था हर आदमी प्लॉट खरीद लेगा वहां पे। एक आदमी मुझे लाके दे दो हिंदुस्तान का जो 300 कश्मीर में एक भी जगह खरीदी हो। और सबसे बड़ी बात क्या है कि वहां पे जिन
हमारे पंडित भाइयों को दोबारा आबाद करा था, वो वहां से भाग गया है, उनके प्रोटेक्शन नहीं दे पाया मोदी, तो 370 नहीं हटी। कह रहे 400 पार जाने वाले हैं मोदी जी। मोदी जी तो 800 के पार भी चले जाते हैं, क्योंकि आपको याद होगा एक बार मोदी जी ने कहा था कि मैं देश की 600 करोड़ जनता को वो के लिए काम करता हूं। तो मोदी जी को ये नहीं पता मैं कितना काम करता हूं, किसके लिए काम करता हूं। 140 करोड़ देश की जनता है और वो 600 करोड़ बताते हैं, यानी पूरे वर्ल्ड की जनता को एक साथ गिन लेते हैं। इतना समझदार हमारा प्रधानमंत्री है, आप अंदाजा लगा सकते हो। भैया ये बताइए कि ये जो 7 सीट है दिल्ली के, वो किसके पल्ले में जाएंगे इस बार? अभी बीजेपी के पास। देखिए एक बात गारंटी ले लो, आप एक बात गारंटी ले लो, जहां केजरीवाल का कैंडिडेट खड़ा हो गया उसे कोई नहीं हरा सकता। क्योंकि आप यहाँ मुंह से बोल तो सकते हो कि मैं केजरीवाल का मैं। आप एक छोटी सी बात देखो, अभी राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, सुनो साथियों, राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, जहां जहां इन्होंने अपने पैसे से झंडे लगा दिए वहां झंडे लगे, लेकिन आप ये देखो सड़कों पे कितनी गाड़ियां चलती हैं, कितने सारे सिर्फ दिल्ली में ही घर हैं, आपने देखा हो कितने घरों पे झंडे लगे हुए थे। जनता विकास के साथ है, विकास का नाम बदल के झूठ बोलने वालों के साथ नहीं है।